सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। खेती की जान में आप लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, आज यहाँ पे हम आए हैं करबी में, इलौरा गांव में आए हुए हैं। और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो खेती यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे गुलाब की खेती की गई है, बहुत बड़े पैमाने पे की गई है। आप लोग जानते हो कि गुलाब की खेती बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन गुलाब की खेती में कितना फायदा है खेती करने से, उसमें लागत क्या है, खेती कैसे करते हैं और गुलाब की खेती ज़्यादा कैसे कीमत हम पा सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ एक किसान भी आए हुए हैं। उनके साथ भी चर्चा करेंगे हम लोग। साथ ही साथ गुलाब का उपयोग जानते हैं आप लोग कि हम लोग गुलाब का उपयोग बहुत जगह है, शादी ब्याह में जरूरत पड़ती है, अगर बर्थडे किसी का है तो उसमें जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ पूजा में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है गुलाब की। तो कहने का मतलब है कि गुलाब का उपयोगिता हर जगह है, लेकिन खेती का बढ़ावा न होने की वजह से गुलाब की खेती बढ़ नहीं पा रही है। साथ ही साथ किसान को जानकारी भी नहीं है कि गुलाब की खेती कैसे की जाए और गुलाब की खेती से इनकम कितनी होती है। उसके लिए हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं। तो आइए उस किसान बंधु से हम चर्चा करेंगे कि गुलाब की खेती करने से फायदे कितने हैं और लागत कितनी है। तो हमारे साथ किसान बंधु हैं। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राम बहुती कुशवाहा, ग्राम डिलौरा, पोस्ट सीतापुर, जिला चित्रकूट, करबी। बहोरी कुशवाहा जी। तो देखिए, राम बहोरी कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं और ये गुलाब की खेती करते हैं। तो राम बहोरी जी, ये बताइए, गुलाब की कितनी खेती करते हो आप? गुलाब की खेती लगभग 6-7 बीघे है सर। 6-7 बीघे गुलाब की खेती करते हो आप? कितना दिन से कर रहे हैं राम बहोरी जी? 2014 से करते हैं। 2014 से। तो ये कि गुलाब की खेती आपने कैसे दिमाग में आया गुलाब की खेती करने से? क्योंकि अगर हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट हम धान, गेहूं, बाजरा, सरसों, इस सब की खेती यहाँ देखते हैं, गुलाब की खेती देखने को नहीं मिलती है। तो कैसे आपके दिमाग में आया गुलाब की खेती करनी चाहिए? सर, ये उद्यान विभाग से हमको पौधे मिले थे फ्री में। तो पहली बार 2014 में 1000 पौधे मिले थे, तो वो लगवाए। इसके बाद सर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अच्छा, पहली बार कितना आपने लगाया था? 1000 पौधे। तो क्या पहली बार लगाया था इतना ज्यादा फायदा पा गया कि आपने पूरी खेती करना स्टार्ट कर दिया इसमें? नहीं सर, धीरे धीरे बढ़ा लिया है। वो पहले तो फायदा नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया। अच्छा, अब इनका कहना है कि हम जब पहली बार गुलाब की खेती लगी है तो हमको फायदा कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे इनको फायदा समझ में आने लगा। जी सर। ये गुलाब की खेती जो है वो और किसान करना चाहता है हमारा किसान बंधु। तो ये बताइए, गुलाब की खेती करते हो, अगर एक बीघा की बात करें, 20 बिस्वा की हम गुलाब खेती की बात करें, तो किसान को गुलाब का जो लगाना है पौधा, एक बीघा में कितना लगेगा? 1000 पौधे में हो जाएगा सर। 1000 पौधे में गुलाब की खेती का कहने मतलब आपका हो जाएगा। कि गुलाब की खेती करते वक्त जो है खेत की तैयारी करते हो, कैसे खेती कैसे कराते हैं इसकी? उसमें सर 2-3 बार जुताई करके पाटा लगा के और उसकी फिर क्यारी बना लेते हैं। अच्छा, क्यारी बनाने के बाद उसमें गड्ढा खोदवा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 2-2 फीट में गड्ढा खोद के सर उसमें गोबर की खाद डाल के पौधे रोपित कर देते हैं। तो क्या इतना करने से पौधे का जमा हो जाता है? जी सर। इसके बाद पानी लगवा देते हैं। ये पानी लगाना जरूरी होता है? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि अगर गुलाब की खेती करते मट्टी का होता है ना, मट्टी का चुनाव भी होना चाहिए। तो मट्टी चुनाव कैसी होनी चाहिए? सर, मिट्टी कोई भी हो, सब में हो जाता है। सब में हो जाता है, हर जी प्रकार की सर। मिट्टी में हो जाता है हर गुलाब? प्रकार की मिट्टी में हो जाता है। अच्छा, ओके। तो ये बताइए कि अगर गुलाब की खेती हमारा किसान बंधु करने वाला करना चाहता है, तो गुलाब की खेती करते हुए जो प्रमुख समस्या होती है वो कौन सी आती है? ये सर बरसात के सीजन में इसमें इल्लियाँ लगती हैं ज्यादा। अच्छा, बरसात समय इसमें इल्ली लग जाती है, तो उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? तो कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा, कीटनाशक का स्प्रे करने से कहने का मतलब है इसमें इल्लियां मतलब कहाँ, फूल में बैठती हैं? अच्छा, इनका कहना है कि फूल में इल्लियां बैठ जाती हैं, जिसके लिए कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो ये इल्लियां खत्म हो जाती हैं। अगर इल्लियां नहीं जाएंगी तो फूल सारे झड़ जाएंगे। ये अगर कटिंग करके फूल भी लग गया, सब कुछ हो गया, तो खाद की भी जरूरत तो पड़ती होगी? जी सर, खाद थोड़ी बहुत देना पड़ता है। DAP देना पड़ता है, यूरिया साल में 2 बार। अच्छा, 2 बार क्या? 2 बार DAP 2 बार यूरिया? जी सर। कितना, अगर किसान अगर 1 बीघा लगा रहा है तो कितना DAP कितना यूरिया देगा? एक बार में सर 1 बोरी यूरिया देते हैं, 25 किलो DAP। साल में 2 बार दे देंगे तो हो जाएगा। जी सर। किसान को फूल अच्छा लेना है तो क्या करना चाहिए उसको? फूल अच्छा लेने के लिए सर हर साल कटिंग जरूरी रहती है। अच्छा, गुलाब की कहने मतलब गुलाब की कटिंग होना बहुत जरूरी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ अक्टूबर से नवंबर के महीने में इसकी कटिंग की जाती है। बताइए कितने मतलब ये कटिंग जो होती है साल में कितनी बार होती है? 1 बार होती है सर। 1 बार होती है, जी। उसके बाद ढेर सारा फूल आना स्टार्ट हो जाता जी है? सर, 45 दिन के बाद पुनः फिर से फूल चालू हो जाता है। गुलाब लगाए हैं आप, ये कौन सा गुलाब है? ये सर एलिस ग्रेड है। कौन सा गुलाब है? एलिस ग्रेड। इलिस ग्रेड। जी सर। तो ये बताइए कि आप इसी फूल का चयन क्यों किए? ये सर टिकाऊ होता है, झड़ता नहीं है। टिकाऊ होता, हाँ। झड़ता नहीं है। ये 1 हफ्ते तक कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है।
एक हफ्ते तक हम कोल्ड स्टोरेज में रख के उसके बाद दोबारा बेच सकते हैं। हाँ, जी जी इसलिए आप इसको लगाते हो। जी सर। कटिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, फूल आना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो बेचने का मार्केटिंग होता है तो मार्केटिंग आप कहाँ करते हैं इसकी? मार्केटिंग यही सर बाजार में करबी में करते हैं। अच्छा, इसकी मार्केटिंग बाजार करवी में कर लेते हैं। जी आराम सर। से बिक जाता है आपके यहाँ? सर बिक जाता है, कभी कभी जब नहीं बिक पाता, अगर यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री गुलाब जल या सेंट की हो जाए तो सर बिकने लगे। तो एक बीघा में कितना कमा सकता है वो? एक बीघा में सर 70 से 80 हजार रुपए कमा सकता है। अच्छा, एक बीघा में 70 से 80 हजार बीघा मतलब कमा सकता है। लगभग 8 बीघे गुलाब लगाए हैं, जी। तो कहने का मतलब है कि आपका 6-6.5 लाख रुपया आप कमा लेते हैं। जी सर। लगभग सर 80-90 हजार रुपए खर्च आता है। 80-90 हजार, यानी एक बीघा में 15-20 हजार के आसपास खर्चे आते हैं। जी जी यही आते होंगे ना? जी सर। इसके अलावा और किसी खेती करते हैं आप रामदेवरी जी? गोभी करते हैं, टमाटर की करते हैं। गोभी टमाटर। जी। कहने का मतलब ये है कि इनका की परंपरागत खेती जो होती है, आलू का, गेहूं का, धान का, बाजरे का, सरसों का, इसको छोड़ के ये सब्जी की खेती में, साथ ही साथ गुलाब की खेती में आप खेती कर रहे हो। जी सर। और पूरी खेती ये रामदेवरी जी पूरी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बताइए, गुलाब की खेती पे फूल के ऊपर, ये फूल अब निकला हुआ है, तब इस फूल के ऊपर आपको स्प्रे करने की जरूरत पड़ती है? जी सर, कभी कभी पड़ती है सर। तो ये फूल के ऊपर किस चीज का स्प्रे करते हैं? एम्बिशन टॉनिक का कर देते हैं। एम्बिशन टॉनिक का स्प्रे करते हैं इसमें, उससे फायदा क्या होता है रामदेवरी जी? फ्लावर में चमक आ जाती है। फ्लावर में चमक आ जाती है। जी सर। ओके, तो इनका कहने का मतलब अगर फूल निकलता है, तो ये फूल निकला हुआ है, अगर फूल पे अगर हम एम्बिशन का स्प्रे करते हैं, इनका कहना है कि इसमें चमक आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस और भी अच्छा होता है। आपने जो ये गुलाब लगाया हुआ, देखिए ढेर सारा गुलाब खेतों में लगा हुआ है, ऊपर से ऊपर भी लगा रखे हैं इन्होंने, और नीचे भी है, पूरा करीब 8 बीघे इनका पूरा खेत है, और पूरी खेती इन्होंने गुलाब की कर रखी है। तो रामदेवरी जी ये बताइए कि अगर गुलाब खेती कर रखे हैं, तो ये बताइए कि पौधा जो लगाए कितना दिन चलता है पौधा? ये पौधा सर 5 से 6 साल चल जाता है। 5-6 साल के बाद फिर क्या करना पड़ेगा? खराब हो जाता है, उसको निकाल कर दूसरा लगाना पड़ता है। अच्छा, ये खराब हो जाएगा फिर दूसरा लगाना पड़ेगा इसको? तो जी बताइए, उधर एक दूसरा गुलाब है, इधर एक दूसरा गुलाब है, ये कौन सा गुलाब है? ये सर देसी है। अच्छा, देसी है। जी सर। तो आप दोनों देसी और इसको दोनों लगाते हो? जी सर, दोनों लगाते हैं। आपके हिसाब से देसी लगाना उचित है, या जो गुलाब है वो दूसरा लगा रखे हो उसको लगाना उचित है? वो सर ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। जी सर। देसी में नुकसान क्या है? देसी में सर अगर नहीं बिक पाता तो ये सुबह माल खराब हो जाता है, वो खराब नहीं होता। अच्छा, सुबह माल खराब हो जाता है, और ये वाला फूल जो है जो इधर जो लगा रखे हो खराब नहीं होता? जी सर, इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। अच्छा, तो देखिए रामदेवरी जी ने देसी गुलाब भी लगा रखा है, और इसकी कटिंग कैसे होती है? इसकी भी कटिंग होती है देसी वाले की भी? जी सर, इसकी भी कटिंग होती है, 1 फीट नीचे से छोड़कर कटिंग की जाती है। अभी कटिंग नहीं किया आपने? इसकी कटिंग नहीं हुई सर अभी। अभी होगी? अब ना होगी सर, ये अभी का पिछले साल का है पौधा। हाँ, इसको क्या करेंगे फिर अब? ये अगले साल कटिंग होगी सर इसकी। अगले साल होगी जी। ये देखिए रामदेवरी जी का पूरा ये गुलाब का, ये देसी गुलाब का पूरा खेत है, देखिए इसमें फूल भी निकले हुए हैं। फूल आता है, और कौन से महीने में अच्छा फूल आता है? फूल सर ये जो तो नवंबर दिसंबर में फूल अच्छा आता है, फिर फरवरी मार्च। नवंबर दिसंबर में फूल अच्छा आता है, फरवरी मार्च में फूल अच्छा आता है। तो नवंबर दिसंबर में तो शादी का भी प्रोग्राम रहता है। जी सर। तो अच्छा बिकता होगा गुलाब आपका? अच्छा बिकता है। और उधर फिर आता है आपका मार्च अप्रैल में? जी सर, उधर भी अच्छा बिकता है। तो मार्च अप्रैल में शादी का प्रोग्राम रहता है, उसमें भी जाता होगा अच्छा जी खासा, जी सर। पूजा के लिए भी यूज होता होगा। जी। देखिए रामदेवरी जी का खेत है, इन्होंने एक देसी वैरायटी लगा रखी है पूरे गुलाब के पौधे की। ये देखिए पूरे पीछे तक आप देख सकते हैं, तो पूरे पीछे तक ये गुलाब की खेती कर रखे हैं देसी वाला, और इधर ये दूसरा गुलाब लगा रखे हैं इन्होंने। देखिए अभी फूल इसमें थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो गए हैं। इनका कहना मतलब नवंबर दिसंबर में अभी ये महीना जो है ये गुलाब का फूल निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूल इनका निकला हुआ है। लागत कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, और इन्होंने 8 बीघे के आसपास इन्होंने खेती कर रखी है। पूरा खेत देखिए, अगर ऊपर आप देख सकते हैं सही से देखिए तो ऊपर पूरे घास का भी कोई किसी प्रकार का प्रकोप नहीं है, और जो भी घास इन्होंने सफाई बहुत अच्छे से कर रखा है। क्यारी को भी बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। क्यारी के अंदर देखिए भी एक भी खरपतवार का जो समस्या इनके खेत में नहीं दिख रहा है। पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है, हरा भरा है, क्योंकि इन्होंने पूरी गोबर की खाद दे रखी है पौधे के अंदर।